안녕하세요 여러분. 그동안 잘 지내셨어요? हेलो कोरियन के पाठ 27 में आप सभी का स्वागत है। 저는 सृष्टि राघवन입니다। पिछले पाठ में हमने व्याकरण आसयो, असयो, हिस्सयो को सीखा था, जो भूतकाल के कार्य या स्थिति को दर्शाने के लिए क्रिया या विशेषण के साथ जोड़ा जाता है। पाठ 27 में हम एसो व्याकरण का उपयोग करके कोरियाई भाषा में किसी विशेष स्थान पर क्रिया के वाक्य बनाना सीखेंगे। जैसे 저는 집에서 공부해요. 저는 백화점에서 쇼핑해요. 여러분, किसी भी विदेशी भाषा को सीखने के लिए बहुत समर्पण, प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है और साथ ही एक लंबी यात्रा है। इसलिए 열심히 공부하십시오. 파이팅! चलिए मैं 선생님 को बुलाती हूँ। 안녕하세요 선생님. अन्योंहासेयो 여러분, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पाठ 27 के हेलो कोरियन के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाठ 27 में हम एक ग्रामर करने जा रहे हैं। वो व्याकरण है एसो। और अगर हम अपनी जर्नी को देखते हैं, कोरियन भाषा हमने कहाँ तक सीख ली है, यह उसका पूरी जो जर्नी की लिस्ट है वो यहाँ पर है। और इस पाठ के जो उद्देश्य है वो इस तरह से है। इसमें हम वोकैबुलरीज करेंगे, दानों करेंगे रिलेटेड टू द छांगसो, और व्याकरण करने जा रहे हैं एसो, जो क्रियाओं के स्थान को दिखाता है। कहाँ पर कोई पर्टिकुलर क्रिया या एक्शन हो रहा है, उस स्थान को दिखाने के लिए हम एसो ग्रामर का यूज करते हैं। यहाँ से हम कुछ नए वर्ड्स सीख लेते हैं। यहाँ पर मीनिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है। हम कोरियन बोलेंगे, आप साथ साथ में रिपीट करिएगा, जिससे उच्चारण का भी अभ्यास होता रहे। ओके, नंबर 1 है। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बोलिए चिप, चिप, चिप। नंबर 2 देहक्यो, देहक्यो, देहक्यो। नंबर 3 तोसोग्वान, तोसोग्वान, तोसोग्वान। आर यू डूइंग रिपीटेशन और नॉट योर ओवन? आपको साथ साथ में रिपीट करना, तभी उच्चारण ठीक होगा। हाँ, आप करते रहिए साथ साथ में। नंबर 4 पर चलते हैं। सौजम, सौजम, सौजम। नेक्स्ट पर चलते हैं। नंबर 5 आ गया। फैक्वाजम, फैक्वाजम, फैक्वाजम। नंबर 6 खागे, खागे, खागे। नंबर 7 शीजांग, शीजांग, शीजांग। नंबर 8 चुयुसो, चुयुसो, चुयुसो। वेल डन। नाउ नंबर 9 फर्स्ट छंगन्यूजांग, फर्स्ट छंगन्यूजांग, फर्स्ट छंगन्यूजांग। नंबर 10 किच्छायक, किच्छायक, किच्छायक। नंबर 11 छियाछलयक, छियाछलयक, छियाछलयक। एंड नंबर 12 इज कोंगहांग, कोंगहांग, कोंगहांग। नहीं, सो आपको ये जो वर्ड्स है ना, इनकी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, इनके मीनिंग्स याद कर लीजिएगा, इनका उच्चारण याद कर लीजिएगा। जितने ज्यादा वर्ड्स याद करेंगे उतना ही कोरियन आपको इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएगी और आपको अच्छा लगेगा, आप और पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर जब आप याद कर लेंगे, एक छोटा सा टेस्ट है, याद करने के बाद ही इसको करिएगा। पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है, उसके नीचे आपको कोरियन में लिखना है कि ये कौन सा प्लेस है, और अपने स्थान का कोरियन में नाम लिख देना। जैसे फर्स्ट नंबर 1 को अगर हम देखते हैं लाइब्रेरी को, दोसोग्वान है, दोसोग्वान लिख दीजिएगा। नहीं, हम समझा। अब व्याकरण पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक वाक्य है आपकी स्क्रीन पर। ये वाक्य बताएगा कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, इस ग्रामर को कैसे समझेंगे।
एक वाक्य है, मैं एक रेस्तरां में दोस्त से मिला था, और कोरियन में लिखा हुआ है छॉनन शिक्तांगेसो चिंगुरल मन्ना सोयो। इस सेंटेंस में एक स्थान है, वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है शिक्तांग, रेस्टोरेंट। दोस्त से कहां पर मिले थे? शिक्तांग में मिले थे दोस्त से। तो एसो जो ग्रामर है ना, वो हमेशा उस स्थान के साथ में जोड़ी जाती है जहां पर कोई एक्शन हो रहा होता है। यहां पर क्या एक्शन है? यहां पर एक्शन है मिलना। छॉनन शिक्तांग एसो चिंगुरल मन्ना सोयो। कुछ क्लियर हुआ कैसे सेंटेंस आज हम बनाने जा रहे हैं? यहाँ पर स्थान तो दिखा रहा है, मिले कहां पर थे, कहां पर मिले थे, कैसे पता लगेगा कोरियन पे? तो उस प्लेस के साथ में एसो जोड़ दिया जाता है। बस, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। ये 4 वाक्य हैं। इन 4 वाक्यों को एक बारी पहले पढ़ लेते हैं। इनके मीनिंग्स ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए हैं, और आपको उच्चारण में भी समस्या नहीं आएगी। पहले वाक्य से शुरू करते हैं। 어제 뭐 했어요? 어제 뭐 했어요? 식당에서 친구를 만났어요। ये सेकंड सेंटेंस है, अभी ध्यान से सुनिएगा दोबारा। 식당에서 친구를 만났어요। थर्ड सेंटेंस, 식당에서 뭐 먹었어요? 식당에서 뭐 먹었어요? 한국 음식을 먹었어요। अब ये 4 सेंटेंस हो गए। इनको एक बार चारों को एक साथ पढ़ते हैं, फिर आप इसका रिपीटेशन करिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से। 어제 뭐 했어요? 식당에서 친구를 만났어요। 식당에서 뭐 먹었어요? 한국 음식을 먹었어요। चलिए, अब हम बोलेंगे, आप साथ साथ में रिपीट करेंगे। पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। उच्चारण का अभ्यास बहुत जरूरी है किसी भी नई भाषा में। उच्चारण ठीक नहीं होगा तो फिर भाषा में वो बात नहीं आ पाएगी, जिससे कि आप बोल सके कि हाँ, मुझे भाषा अच्छी तरह आती है। उच्चारण का क्लियर होना कंपलसरी है। नंबर 1 से शुरू करते हैं। 어제 뭐 했어요? अब आप बोलिए, 어제 뭐 했어요? 네. 식당에서 친구를 만났어요। 식당에서 친구를 만났어요। 식당에서 뭐 먹었어요? 한국 음식을 먹었어요। 다시 한번, 한국 음식을 먹었어요। 네, 잘했습니다, 여러분। अब इन 4 वाक्यों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इनमें नीले रंग से ना ऐसो ऐसो दिखाई दे रहा है। वही व्याकरण जो हम करने जा रहे हैं। अब वाक्य नंबर 2 और 3 में ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है? शिक्तांग के साथ में जुड़ा हुआ है। शिक्तांग एक स्थान है जिसके साथ में जोड़ा गया। क्या दिखाने के लिए? कहां पर मिले थे, कहां पर खाया था। जी हाँ, ऐसे सेंटेंस आज हम बनाने जा रहे हैं। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, एक्सप्लेनेशन के ग्रामर के। एम क्या है आज के पाठ का कि कोरियन भाषा में किसी क्रिया या गतिविधि के लिए किसी विशेष स्थान को कैसे दिखाया जाए। कि मैं घर पर पढ़ाई कर रहा हूं, ऑफिस में काम कर रहा हूं, पार्क में एक्सरसाइज कर रहा हूं, स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूं। तो इस टाइप के जो वाक्य हैं किसी पर्टिकुलर गतिविधि को दिखाने के लिए, कोरियन में ये वाक्य बहुत आसान है। क्या करना है? जो इस पाठ का जो व्याकरण है ना, एसो, पहले तो उस एसो को उस साथ में जोड़ दीजिए। बस जोड़ दिया। अब ये एसो तो ये दिखा रहा है कि वो एक्शन हो कहां पर रहा है। जोड़ने के बाद में एक स्पेस दे दीजिए वाक्य में, और उसके बाद उस एक्शन को दिखा दीजिए जो हो रहा है। बस ये है, बहुत सिंपल है। ओके, दोबारा समझते हैं। किसी क्रिया या गतिविधि के लिए किसी विशेष स्थान को कैसे दिखाया जाए कोरियन में?
क्या करना है, पहला स्टेप ही है, नंबर 1 देखिए, उस स्थान संज्ञा के साथ में एसओ को जोड़ दीजिए और दूसरे पॉइंट में एसओ के बाद में जो भी एक्शन, जो भी क्रिया वहां पर चल रही है वो लिख दीजिए, सेंटेंस बन गया। नहीं हुआ क्लियर? अभी हो जाएगा। हो गया? ओके, वेल डन 여러분, 잘했어요। ये देखिए पॉइंट नंबर 1 देखिए, अब हम व्याकरण के जो डीप जो एक्सप्लेनेशन पर आ गए हैं। एसो किसी विशेष स्थान पर किसी क्रिया या गतिविधि को दर्शाने के लिए स्थान दर्शाने वाली संज्ञाओं के साथ जोड़ा जाता है। नंबर 2, यह हिंदी भाषा के पर या में के समान है। नंबर 3, व्यवहारिक अर्थ जो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है, कोई किसी स्थान पर, कोई किसी स्थान में पर कुछ कर रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं बताइए? चलिए मान लीजिए हम सब घर पर हैं, घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। बना दीजिए सेंटेंस, बहुत आसान है। आप जानते हैं घर तो चिप है कोरियन में, चिप के साथ में एसो जोड़ दीजिए, चिप एसो। और पढ़ाई करने को जो बोला जाता है कोरियन में जो वर्ब है कुंबू कुंबू हादा है, आयो आयो एंडिंग जोड़ दीजिए, छानन चिप एसो कुंबू हेयो। कुछ हुआ क्लियर? बनाइए दोबारा सेंटेंस बनाइए, छानन चिप एसो कुंबू हेयो। अगर आपने ये वाक्य बना लिया तो आपको एक ग्रामर आज आ गई, और आज से ही आप इसको स्टार्ट करना यूज कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस ग्रामर के साथ में जो वाक्य का स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखाई देता है, देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं। 4 पिक्चर्स हैं, घर की है, स्कूल की है, शॉप की है, कंपनी की है, कोई भी प्लेस है उसके साथ में एसो जुड़ा हुआ है और एक स्पेस के बाद में क्रिया आ रही है, लिविंग, स्टडिंग, शॉपिंग, वर्किंग, यूरोमन। बस ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ये वाक्य होता है। और आगे देखिए क्लियर हो जाएगा। नियम अब आप समझ ही गए, खाली स्थान दिखाने वाली संज्ञाओं के साथ में जोड़ा जाएगा एसो को, और किसी संज्ञा के साथ में मत जोड़ दीजिएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। सिर्फ स्थान दर्शाने वाली संज्ञाओं के साथ में। कुछ कंजुगेशन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कोरियन भाषा में कोई भी आप स्थान दर्शाने वाली संज्ञा ले लीजिए, पाछिम है, पाछिम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट एसो जोड़ दीजिए। पहला नंबर देख लीजिए, चिप, चिप में पाछिम है, चिप एसो जोड़ दी, चिप एसो बन गया। नंबर 2, दोसोगवान में भी पाछिम है, दोसोगवान एसो। नंबर 3, कोंगवान, इसमें भी पाछिम है, कोंगवान एसो। नंबर 4, हक्यो, हक्यो में पाछिम नहीं है, तब भी हक्यो एसो। नंबर 5, वेसा में पाछिम नहीं है, वेसा एसो। तो बस पाछिम है या नहीं है, आपको सिर्फ एसो जोड़ देना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोरियन में, और जोड़ते टाइम बीच में स्पेस मत छोड़िएगा, इसमें स्टूडेंट करते हैं गलती, स्पेस छोड़ देते ही वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। डायरेक्ट विदाउट एनी स्पेस, नाउन के साथ में कोई स्पेस नहीं देना, जोड़ दीजिए ऐसा को, बस जैसे यहाँ पर दिखा रखा है 5 उदाहरणों में। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 1 में अब आपको पहला वर्ड दे दिया गया शीजांग, अब आप इसमें एसो जोड़ के इसका उच्चारण कीजिए। उच्चारण कीजिए, कैसे बोलेंगे आप इसको? यस, शीजांग एसो। रिपीट करिए आप साथ में, बोलिए शीजांग एसो। नंबर 2, उन्हेंग एसो, उन्हेंग एसो। नंबर 3, देहाक्यो एसो। एंड नंबर 4, उच्छेगुक एसो। उच्छेगुक होता है जो पोस्ट ऑफिस होता है, डाकखाना होता है, उसको बोला जाता है उच्छेगुक। तो ऐसे आपको नाउन के साथ में, प्लेस नाउन के साथ में जुड़ा हुआ मिलेगा। अब आप देख लीजिए पाछिम है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ना कोई स्पेस है। पॉइंट क्लियर हो गया ये। आगे बढ़े, खमसामिदा। अब यहाँ पर ये 4 वाक्य हैं अलग अलग, इनको एक बारी समझते हैं। पहला वाक्य देखते हैं। इन वाक्यों के अर्थ ऑलरेडी लिखे हुए आप देख सकते हैं, हम खाली कोरियन को बोलेंगे। नंबर 1 है ओदी एसो चिंगूरल मन्ना सोयो, ओदी एसो चिंगूरल मन्ना सोयो। नंबर 2, छौनन चिबेसो कुंबुहेयो। नंबर 2 जो है छौनन चिबेसो कुंबुहेयो। नंबर 3, शीजांग एसो पांगल सायो, शीजांग एसो पांगल सायो। नंबर 4, होंगवान एसो योगारल हेयो। अब ये 4 वाक्य यहाँ पर क्यों आया, ये दिखाने के लिए कि प्रैक्टिकल जो कोरियन में सेंटेंस दिखेंगे एसो के साथ में वो कैसे दिखते हैं।
इन चारों वाक्यों में आपको नीले रंग से एसो दिखाई दे रहा है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे वो एसो जो है चारों वाक्यों में किसके साथ में जुड़ा हुआ है, स्थान दर्शाने वाली संज्ञाओं के साथ में जुड़ा हुआ है। और उसके बाद में क्या आ रहा है, कोई ना कोई क्रिया आ रही है। पहले में मन आता है, मिलना। दूसरे में खुम्बू आता है, पढ़ाई करना। नंबर 3 में सादा है, टू बाय, खरीदना। नंबर 4 में हादा है, टू डू है। ऐसे सेंटेंस बनेंगे। रिपीट करना एक बार, चलिए रिपीट करते हैं। हम बोलते हैं, आप साथ साथ में रिपीट करिएगा। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ऑदी एसो चिंगूरल मन्ना सोयो। ऑदी एसो चिंगूरल मन्ना सोयो। वेल डन। नंबर 2 नाउ। छानन चिबेसो कुंबुहेयो। छानन चिबेसो कुंबुहेयो। नंबर 3, शीजांगेसो पांगल सायो। शीजांगेसो पांगल सायो। शीजांगेसो पांगल सायो। नंबर 4, कोंगवानेसो योगारल हेयो। कोंगवानेसो योगारल हेयो। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ग्रामर समझ में आ गई, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज यूज करनी पड़ती है ग्रामर ये डेली लाइफ में। कैसे अभ्यास करेंगे हम, देखें, चित्र को देख रहे हैं और उदाहरण के अनुसार संवाद को पूरा करना है। जो यहाँ पर चित्र है वो है थिएटर का, आप जानते हैं, गुपजांग कोरियन लैंग्वेज में। का ने पूछा, ऑदी एसो योंगवारल फासोयो। ऑदी एसो योंगवारल फासोयो। ना ने रिप्लाई करा, गुपजांग एसो फासोयो। गुपजांग एसो फासोयो। इसी तरह से अब शुरू कर देते हैं नंबर 1 से। आपको पहले इस पिक्चर को देखना है। पिक्चर के नीचे, उसकी जो फोटो के नीचे ना, उसका कोरियन में वोकैबुलरी ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिससे आपको मदद मिलती रहेगी और बाद में याद कर लीजिए। आज में ही सारी ये वोकैबुलरीज याद करनी, ज्यादा नहीं है, 12 ही है। पहला देखिए आप, खा का जो सेंटेंस है, ऑदी एसो कुंबू हेयो। ऑदी एसो कुंबू हेयो। अब देखिए, जो विद्यालय जो है ना, वो है हक्यो। थोड़ा सा कट गया, ये हक्यो है बेसिकली। हक्यो। हक्यो एसो कुंबू हेयो। हक्यो एसो कुंबू हेयो। नंबर 2, ये जो फोटो बनी हुई है, ये कंपनी की बनी हुई है। कंपनी के नीचे वैसा लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब आप सेंटेंस देखिए, काके ऑदी एसो इरहेयो। इरहादा आप जानते हैं, टू वर्क है, ये वोकैबुलरी हम कर चुके हैं। ऑदी एसो इरहेयो। नहीं, वो प्लेस नाउन लीजिए पहले। लिख रहे हैं ना आप, लिखना जरूर है, बिना लिखे नहीं आएगी भाषा। नहीं तो स्पेलिंग कभी क्लियर होगी ना, सेंटेंस कभी क्लियर होगा। लिखिए अब आप इसको, आंसर को पहले लिखिए, वैसा। वैसा के साथ में वो जो व्याकरण है, एसो को जोड़ दीजिए, और उसके बाद जो क्रिया है वो लिखिए विद द आयो ओयो फॉर्म योरोबन इरहेयो। वैसा एसो इरहेयो। वैसा एसो इरहेयो। छारेसो योरोबन। नेक्स्ट पर चलते हैं, नंबर 3 पर। ये फोटो है काफे की, और का जो स्टेटमेंट है वो है, नेल काफे एसो मन्नायो। नेल काफे एसो मन्नायो। ने। अब नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या आपको आंसर लिखना है कोरियन में, वहां से आपको देखना है। हाँ, कैफे में मिलते हैं, इस सेंटेंस को आपको कोरियन में लिखना है, उस फिल इन द ब्लैंक में। नंबर 4 पर आइए। ऑदी एसो उपफ्योरल सातसोयो। ऑदी एसो उपफ्योरल सातसोयो। अब पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है, पोस्ट ऑफिस की वोकैबुलरी हमने करी है, वो है उच्छेगुक। उच्छेगुक। उसके साथ में, उच्छेगुक के साथ में एसो जोड़ के, जो हिंदी में नीचे ब्रैकेट में सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको कोरियन में लिख दीजिए, मैंने इसे डाकघर से खरीदा था। नहीं, उच्छेगुक एसो। वेरी गुड। छारेसो। नेक्स्ट पर चलते हैं, नंबर 5 पर। देखिए यहां पर एक फोटो बनी है, जेजू 2।
जैसे ही जेजू दो का कहीं नाम आता है या फोटो आते हैं ना, सीधा वहीं जाने का मन करता है योरबन। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है कोरिया में। क्लास जब खत्म हो जाए ना, एक बार जेजू दो को सर्च करिएगा, आपको बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है कोरिया का ये योरबन, आपको बहुत अच्छा लगेगा उसके बारे में जानने के बाद में। के नंबर 5 पर चलते हैं। खा का जो स्टेटमेंट है, औदी एसो चिंगूरल मन्ना सोयो, आप अपने दोस्त से कहाँ मिले थे? आंसर आया, मैं जेजू द्वीप में मिला था। और जेजू द्वीप की जो वोकैबलरी है वो है जेजू दो। कर दीजिए कंप्लीट सेंटेंस। वेरी गुड। नंबर 6 पर आइए। मेट्रो स्टेशन है, लिखा हुआ है सोउल योक, सोउल योक। और जो खा का स्टेटमेंट है वो है सुवॉन योक एसो छिया छोरल था सोयो, सुवॉन योक एसो छिया छोरल था सोयो। सुवॉन भी यूरोप में एक बहुत बड़ी सिटी है कोरिया में, आप उसके बारे में बड़े ढूंढिएगा, थोड़ा चेक करिएगा। कोरिया के बारे में जानकारी भी बढ़ाना हमारा एम है। तो आंसर आया इसमें आनियो। आनियो आप जानते हैं, नो। क्वेश्चन तो था सुवॉन योक एसो छिया छोरल था सोयो, क्या आपने सुवॉन स्टेशन पर मेट्रो में आप सवार हुए थे? नहीं, मैं सियोल स्टेशन पर सवार हुआ था। आप जानते हैं सियोल जो है, सोल जिसको कोरियन में बोला जाता है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी है। अब आप कैसे सेंटेंस को बनाएंगे? आनियो सोल योक, नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट यूरोबन, नंबर 7 आप देख सकते हैं, कुछ कोरिया के फेमस लैंडमार्क्स हैं। कोरिया का फ्लैग बना हुआ है यहाँ पर और नीचे स्पेलिंग लिखी हुई है हांगुक। का स्टेटमेंट आप पढ़िए, औदी एसो सारायो, औदी एसो सारायो, मैं कोरिया में रहता हूँ। बना दीजिए सेंटेंस, आसान है। नंबर 8 पर चलते हैं। यह से बहुत टेस्टी होता है योरोबन, तोकबोकी योरोबन, तोकबोकी। जो कोरियन ड्रामा देखने वाले स्टूडेंट है ना, वो इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जानते हो ना, आता है ना बीच बीच में। कभी ट्राई करा है? नहीं करा? करा है, ओके। नहीं करा तो करिएगा। चलिए का स्टेटमेंट देखते हैं। 어제 식당에서 김밥을 먹었어요, 어제 식당에서 김밥을 먹었어요, 아니요। अब यहाँ पर आपको वो प्लेस देखना है जहां पर ये कोरियन फूड खाया गया। प्लेस कौन सा है? शिकतांग है। तो आंसर में भी पहले आप शिकतांग लिखेंगे, उसके साथ में व्याकरण जोड़ेंगे एसो, फिर आप इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। नहीं। सो यूरोबन, आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, देखिए आप लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, लिखे बिना तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, जब आप सारे आंसर्स लिख लें, अगर अभी नहीं लिख पाए हैं कोई बात नहीं, आप दोबारा सुनिएगा। और सारे जब 8 आंसर्स आप लिख लेंगे, आप जानते हैं पाठ के एंड में इनके आंसर्स ऑलरेडी दिए हुए, वहां से आप चेक करिएगा। नहीं, तभी लैंग्वेज इंप्रूव होगी, ऐसे नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब हम एक्टिविटी का है। एक्टिविटी आप जानते हैं हम क्विज के माध्यम से करते हैं। आज के क्विज में 2 क्वेश्चन है। पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इन चारों को ध्यान से देखिए, वाक्यों को बहुत ध्यान से पढ़िए। 1 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, जब तक समझ में ना आए जब तक आगे मत बढ़िएगा। स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, हमारे पास समय की सीमा है, हम आगे जा रहे हैं। जब आंसर ढूंढ लें तो लिख लीजिएगा कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और भी हो सकते हैं, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जो क्विज है, यहाँ पर आपको उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाने हैं। आप उदाहरण को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कोई व्यक्ति है ना, पार्क में योगा कर रहा है। पार्क जो है कोरियन में है कोंगवान, कोंगवान है, और वो एक प्लेस है। उस प्लेस के साथ में पहले तो जोड़ दिया एसो, और उसके बाद में एक्शन आ गया योगारल हेयो। सो इस उदाहरण को देखते हुए आपको नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 वाक्य बनाने हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, जब ये ग्रामर कंप्लीट हो जाए, कम से कम 10 वाक्य आप अपने आप बनाइएगा। वोकैबुलरीज ऑलरेडी इस पार्ट में है। जब तक आप वाक्य खुद नहीं बनाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, आपको बनाने ही पड़ेंगे। और जब बनाएंगे ना, ठीक है, कई बार आती है परेशानी,
थोड़ी गलती भी हो जाती है, होने दीजिए, वाक्य बनाना सीखे यौरपन को। नहीं, हम समिधा अब रैप अप कर लेते हैं। देखिए जो ग्रामर, जो व्याकरण ऐसो है, पहला पॉइंट देखिए, ये किसी विशेष स्थान पर किसी क्रिया या गतिविधि को दर्शाने के लिए स्थान दर्शाने वाली संज्ञाओं के साथ में जोड़ा जाता है। नंबर 2 है, ये हिंदी भाषा के पर या मैं के समान है, मैं के समान है। और नंबर 3 जो है, व्यवहारिक अर्थ है कोई किसी स्थान पर मैं पर कुछ कर रहा है। अगर आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए, आज से ग्रामर को यूज करना शुरू कर दीजिएगा। उच्चारण नियम देख लेते हैं। देखिए ना पाछिम है, ना पाछिम के बाद अगर अगले सिलेबल में ला आ रहा है तो ना की ध्वनि ला में बदल जाती है। वो जो ना पाछिम है ना, उसकी ध्वनि में चेंज होता है। इसमें कैसे होता है, पहला उदाहरण आप नीचे देखिएगा। स्पेलिंग तो है फ्योनली, फ्योनली, लेकिन उच्चारण उसका होगा फ्योली। क्यों होगा? क्योंकि ना पाछिम के बाद अगले सिलेबल में ला आ रहा है। ये उच्चारण नियम याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, रट लीजिएगा। दोबारा चलते हैं पहले उदाहरण पर, आप रिपीटेशन करिएगा। तारा हासे यौरवन बोलिए, फ्योली, फ्योली, फ्योली। और नंबर 2 जो है वो है शिल्ला, शिल्ला, शिल्ला। अगर आप स्पेलिंग देखते हैं शिल्ला की, तो लिखना तो आपको शिन, शिल्ला है, शिल्ला है। लिखने वाली स्पेलिंग कभी मत चेंज कर दीजिएगा, वो हमेशा वही रहेंगी। नंबर 1 की फ्योनली रहेगी, नंबर 2 की शिनला रहेगी, लेकिन उच्चारण खाली बदलता है। ये हम बार बार इस बात को क्यों रिपीट करते हैं, यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। रोज हम जब होमवर्क उनका चेक करते हैं तो उसमें एरर्स मिलते हैं। वो क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन वाली स्पेलिंग को लिख देते हैं और वही उनके नंबर कट जाते हैं या वो सेंटेंस गलत हो जाता है। आप ध्यान रखिए। हम समझा, आगे बढ़ते हैं। अब जब आप सारी एक्सरसाइजेस कर लें बरोबर, एक्सरसाइज करने से पहले आंसर्स को मत चेक करिए। 2 एक्सरसाइज हैं इसमें, 8 तो वाक्य थे और एक क्विज के भी इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर यहाँ पर दिए हैं, बाद में मैच कर लीजिएगा। आप सबके फुल मार्क्स आएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा लेक्चर को, लेसन को। और पार्ट 27 पूरा हुआ यूरोपन, छुक्का हमने था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पार्ट 28 में हम कोरियन भाषा में समय को कैसे बताना है ये सीखेंगे। ये भी बहुत जरूरी है भाई, समय कैसे बताना है कोरियन में। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे, म्योशिए मन्नायो, ओहु योसोशिए मन्नायो। तो मिलते हैं पार्ट 27 में यूरोपन। हमसामिदा, थैंक यू सो मच। और आप में से जो भी छात्र, ऑफ कोर्स जब आप कोरियन भाषा सीख रहे हैं तो कोरिया के साथ में तो आपका कनेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अब आप और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं कोरिया के बारे में, कोरियन कल्चर है, कोरियन लैंग्वेज है, और भी बहुत सारी कोरियन कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, क्लासेस हैं। तो कोरियन लैंग्वेज या कल्चर से रिलेटेड अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया की, इस पर आप जाइए और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। और जो भी आप जानना चाहते हैं कोरिया के बारे में, वो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिलेगा। बहुत सारी इंटरकनेक्टेड वेबसाइट्स भी आपको वहाँ पर मिलेंगी, जो आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आपको मिल जाएगी। नहीं, 감사합니다 여러분. 안녕히 계십시오. 안녕하세요 여러분. 공부를 잘 하셨어요? 어땠어요? 쉬었어요? 어려웠어요? 네, 맞아요. 쉬었어요. 여러분, यदि आप कोरियाई भाषा और संस्कृति के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र भारत की होम पेज पर जाएं, जिसका लिंक सॉन्सिनिंग में आपको भी बताया था। वहाँ पर आपको और काफी जानकारी मिल जाएगी। 그럼 진심으로 감사합니다. 다음에 뵐게요. 안녕히 계십시오.